बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े के पुलाव बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी काबली पुलाव की। अगर आप फूड का कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं तो काबली पुलाव की रेसिपी बनाकर फूड का स्टॉल लगा सकते हैं। मेरे लिहाज से इससे बेहतर कोई रेसिपी नहीं हो सकती। आप काबली पुलाव बनाकर छोटा मोटा स्टॉल लगा सकते हैं। ये कमर्शियल रेसिपी है। तो चले आइए मज़ेदार काबली पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो बीफ लिया है। इस तरह से बड़ी बोटियाँ करवा लीजिएगा आप। 3 पाव सेला राइस लिए हैं। काबली पुलाव सेला राइस में ही अच्छे बनते हैं क्योंकि इसमें लंबा दम लगता है। अच्छा जी, अब हम चावलों को अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद इसे 2 घंटे के लिए पानी में सोक कर देंगे। जब तक चावल हमारे सोख हो रहे इतनी देर में हम गोश्त की यखनी तैयार कर लेते हैं। चूल्हे पर हम पतीला रखेंगे, इसमें गोश्त डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 अदद बड़ी इलायची। बस इन्हीं मसालों में हम यखनी तैयार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 जग के बराबर पानी ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए और अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। आप यकीन करें इतने कम मसालों में इतना अच्छा पुलाव बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम कवर हटाकर गोश्त को चेक करेंगे कि गोश्त कितना गला है हमारा। ये देखिए कांटे की मदद से हम गोश्त को चेक करेंगे। गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब हम गोश्त को और यखनी को अलग अलग कर लेंगे। अब हम पुलाव बनाने के लिए चूल्हे पर बड़ा बर्तन रखेंगे ताकि हमारा अच्छा सा पुलाव तैयार हो जाए। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर घी। काबली पुलाव घी में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप भी काबली पुलाव बनाए तो घी में ही बनाइएगा। घी को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब घी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो इसमें हम 2 अदद स्लाइस प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक स्लाइस किया है। प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम ऑयल में मिक्स करेंगे। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन फ्राई हो जाए। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किया हुआ गोश्त और गोश्त को अच्छी तरह से हमें भूनना है। गोश्त को हम जितना अच्छी तरह से ऑयल में भूनेंगे ना उतना ही गोश्त का फ्लेवर निकल कर आएगा। चलिए जी, गोश्त अच्छी तरह से ऑयल में भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तैयार की हुई यखनी। यहाँ मेरे पास 3 गिलास के बराबर यखनी है और इसमें मज़ीद 2 गिलास सादा पानी डालेंगे। जब तक पानी में बॉयल आ रहा है दूसरी साइड पे हम टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में हम डालेंगे 3 चम्मच के बराबर घी। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कटी हुई गाजरें डाल देंगे। गाजरों को मैंने लंबाई में काटा है। 3 अदद मैंने गाजरें ली है, इसे मैंने लंबाई में काट लिया है। इसे हम घी में डाल देंगे। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून ब्लैक किशमिश और 5 टेबल स्पून ब्राउन किशमिश ली है। इसे हम गाजरों में डाल देंगे। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि गाजरें थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए गाजरों को हमें इतना सॉफ्ट करना है। यहाँ पुलाव के लिए यखनी भी बॉईल हो चुकी है। चावल भी सोक हो चुके हैं। चावल का पानी मैंने निकाल लिया है। सारे चावल हम यखनी में डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून के बराबर जीरा पाउडर। जीरा पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। जीरा पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर चावलों को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देख सकते हैं आप पानी थोड़ा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तैयार की हुई टॉपिंग और टॉपिंग को हमें फैलाना नहीं है। टॉपिंग को सिर्फ बीच में रखेंगे और इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। काबली पुलाव पे दम ज़्यादा लगता है ताकि सेला राइस अच्छी तरह से कुक हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाएंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह काबली पुलाव हमारा तैयार है। अब हम इससे डिश आउट करेंगे। सारी टॉपिंग को हम एक साथ मिक्स नहीं करेंगे। पहले प्लेट में चावल और बोटियां निकालेंगे, फिर ऊपर से हम टॉपिंग डालेंगे। मज़े का काबली पुलाव तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।